दोस्तों जरा सोचिए, एक पुलिस अधीक्षक महीनों से करोड़ों वसूल रहा था लॉरी चालकों से, बस वालों से, और कोई उसकी हिम्मत नहीं कर पाता था। लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन एक दिन जिले की अपर जिलाधिकारी एडीएम मैडम खुद लॉरी चालक बनकर वहां पहुंच गईं। क्या हुआ जब उन्होंने भेष बदला और घुसकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कौन कौन सा राज खुला और किसने सोचा भी नहीं था कि घमंड का साम्राज्य ढा सकता है। पूरा शिवपुर शहर हिल गया। लोग दंग थे। लॉरी चालक खुशी से झूम उठे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, भ्रष्टाचारियों की पोल कैसे खुली और कानून ने कहां तक ताकत दिखाई, ये देखना वाकई दिलचस्प है। शांतिनगर शहर का सुरक्षा जांच नाका महीनों से चर्चा में था। चर्चा खुलेआम नहीं बल्कि दबे छुपे अंदाज में होती थी, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते थे वे या तो डर जाते या फिर समझौता कर लेते। यहां वसूली का खेल बड़े पैमाने पर चलता था। लॉरी वालों से, बस वालों से, यहां तक कि छोटे छोटे मालवाहक गाड़ियों तक से हर किसी से पैसा लिया जाता था, और वह भी खुलेआम। कोई रसीद नहीं, कोई हिसाब नहीं। बस पैसा दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, वरना चालान, पेनाल्टी, झंझट खत्म ही नहीं होता। हर लॉरी वाला जानता था कि बिना पैसा दिए आगे बढ़ना मुश्किल है। लाखों करोड़ों की वसूली महीने की होती थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि पुलिस अधीक्षक की पहुंच ऊपर तक थी। बड्ढे बड्ढे अफसर तक उसके दोस्त थे। नेताओं से भी रिश्ते थे और पुलिस में भी उसके लोग बैठे थे। लॉरी चालकों के बीच डर का माहौल था। जो नहीं देता उसका चालान काटा जाता, लॉरी जब्त कर दी जाती, गाड़ी हफ्तों खद्दी रहती और नुकसान अलग से। कुछ लोग मजबूरी में पैसा देते थे तो कुछ गालियां देकर भी चुपचाप भुगतान कर देते, लेकिन अंदर से सब जलते थे। सोचते थे काश कोई इस लूट को रोकता, लेकिन सबको लगता था कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता। एडीएम मैडम का फैसला। शहर में नई एडीएम आई थी। उम्र लगभग 28-29 साल, तेज तर्रार, ईमानदार और सख्त स्वभाव की। नाम था अंजलि शर्मा। लोगों ने सुना था कि उन्होंने पहले भी 2 जिलों में ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि बड्ढे बड्ढे अफसरों की कुर्सी हिल गई थी। लेकिन पुलिस अधीक्षक और उसका गिरोह निश्चिंत था। उन्हें लगता था कि एडीएम मैडम के पास इतने बड्ढे बड्ढे काम हैं, उन्हें हमारे छोटे मोटे वसूली के मामले से क्या लेना देना। लेकिन एडीएम मैडम चुपचाप सब देख रही थी। उनके पास शिकायतें आ रही थीं। ड्राइवरों ने चिट्ठियां लिखी। कुछ लोग गुमनाम तरीके से वीडियो भेजते। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वसूली के आरोप वायरल हो रहे थे। लेकिन खुला सबूत नहीं था, और बिना सबूत कार्रवाई मुश्किल थी। मैडम ने तय किया कि अब वह खुद जाकर देखेंगी, लेकिन सीधा अफसर के रूप में नहीं, बल्कि भेष बदल कर, ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने एक दिन अपने भरोसेमंद स्टाफ से कहा, कल हमें एक लॉरी चाहिए, बिल्कुल असली लगे, मैं ड्राइवर बनूंगी। कोई ना पहचाने। स्टाफ चौंक गया। मैडम, आप खुद जाएंगी? हाँ, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक मैं खुद नहीं देखूंगी मुझे सच पता नहीं चलेगा। अगले दिन सब तैयार हुआ। एक पुराना लॉरी लिया गया, नंबर प्लेट भी असली जैसी। अंदर सीट पर ग्रीस के दाग, गाड़ी में हल्का सा माल भी रखा गया ताकि असली लगे, और ड्राइवर के कपड़े पहनकर खुद एडीएम मैडम अंजलि शर्मा निकल पड़ी। साथ में 1-2 गुप्त कैमरे भी लगाए गए थे। भेष बदलकर नाके पर दोपहर का समय था। हाईवे पर पुलिस की जांच नाका दूर से ही दिख रही थी। कुछ लॉरी पहले से खड़ी डीढ़े थे, कुछ को छोड़ा जा रहा था, कुछ से बहस हो रही थी। एडीएम मैडम धीरे धीरे लॉरी लेकर वहां पहुंची। उनका चेहरा दुपट्टे से ढका था, आंखों पर धूप का चश्मा। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह जिले की एडीएम है। एक सिपाही ने हाथ देकर लॉरी रोका, चिल्लाकर कहा, अरे ओ ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगाओ। मैडम ने वैसा ही किया जैसा कोई ड्राइवर करता। लॉरी साइड में लगाया। एक आदमी आया जो वहीं का दलाल लगता था। बोला, पेपर दिखाओ। मैडम ने नकली पेपर दिखाए जो जानबूझकर थोड़े अधूरे रखे गए थे ताकि बहाना मिले। दलाल ने इशारा किया, देखो पेपर पूरे नहीं हैं, चालान कटेगा, गाड़ी जब्त भी हो सकती है, लेकिन अगर समझदारी दिखाओ तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। मैडम ने अनजान बनते हुए पूछा, कितना लगेगा? वो मुस्कुराया, बस 5,000 दो, गाड़ी निकल जाएगी, वरना 1 हफ्ता यहीं खड़ी रहेगी। मैडम ने धीरे से कहा, इतना तो नहीं है, थोड़ा कम करो। तभी पीछे से पुलिस अधीक्षक खुद आए। नाम था विक्रम, मोटा शरीर, सोने की चेन, आंखों में घमंड। उन्होंने आते ही कहा, क्या हुआ?
दलाल बोला, साहब ये ड्राइवर पैसे की बात कर रहा है। विक्रम हंसकर बोले, भाई यहां रेट फिक्स है, देना है तो दो वरना चालान कटेगा। मैडम ने पैसे देने का नाटक किया, जेब से नोट निकाले। गुप्त कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। विक्रम ने खुद नोट गिने और जेब में रख ली। कोई रसीद नहीं दी, बस हाथ से इशारा किया, जाओ गाड़ी निकालो। मैडम ने गाड़ी निकाली लेकिन थोड़ा आगे जाकर रोक दी। अंदर से उनका खून खौल रहा था, खुलेआम रिश्वत, जैसे यह उनका हक हो। उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए थे, अब बारी थी अगला कदम उठाने की। घमंड का साम्राज्य ढह शाम होते ही मैडम ने पूरी टीम बुलाई, वीडियो दिखाया। सब दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस अधीक्षक इतने बेखौफ होकर वसूली कर रहा है। मैडम ने कहा, कल सुबह 8 बजे हम छापा मारेंगे। सब लोग तैयार रहे। रात भर पुलिस नाके में किसी को भनक नहीं लगी। विक्रम और उसका गिरोह चैन की नींद सोया। उन्हें क्या पता था कि जिस ड्राइवर से उन्होंने पैसे लिए थे वह असल में जिले की एडीएम थी और अब उनका साम्राज्य ढाने वाला है। अगले दिन सुबह 805 पर गाड़ियों का काफिला सीधे पुलिस नाके के गेट पर रुका। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बिल्कुल चुपचाप। गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिसकर्मी अंदर घुस गए। कोई बाहर नहीं जाएगा, एक इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा। विक्रम अपने कमरे से बाहर आया, गुस्से में बोला, अरे ये क्या हो रहा है, किसकी इजाजत से? तभी पीछे से अंजलि शर्मा अंदर आई। आज उन्होंने एडीएम का आधिकारिक कोट पैंट पहना था। चेहरे पर तेज, आंखों में गुस्सा और आवाज में ऐसा रोब कि पूरा माहौल थम गया। इजाजत अब मुझसे ली जाएगी विक्रम जी, क्योंकि अब यह नाका सरकारी है, आपका निजी साम्राज्य नहीं। विक्रम के चेहरे का रंग उड़डेच गया। मैडम, आप यहां। उसकी आवाज अटक गई क्योंकि उसे कल वाला लॉरी ड्राइवर याद आ गया। वही दुपट्टा बांधे महिला, वही लॉरी, और अब वही महिला जिले की एडीएम बनकर सामने खड़ी ही थी। विक्रम को समझते देर नहीं लगी कि खेल खत्म हो चुका है। एडीएम मैडम ने बिना वक्त गंवाए भ्रष्टाचार निरोधक दल एंटी करप्शन टीम को इशारा किया, सर्च शुरू करो, हर फाइल, हर कैश, हर लॉकर चेक करो। तुरंत ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। दराजों से नोटों की गड्डियां बरामद होने लगी। दलाल भागने की कोशिश करते लेकिन दरवाजे पर पुलिस तैनात थी। सबके मोबाइल जब्त किए गए, कंप्यूटर से डाटा निकाला गया और कुछ था। लॉरी चालक जो बाहर खड़े थे वह भी धीरे धीरे अंदर झांकने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सालों से जो अत्याचार हो रहा था उस पर आज सचमुच कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी ने गिनती शुरू की। मैडम, अब तक गिनती में 42 लाख नकद मिले हैं और यह तो अभी शुरुआत है, लॉकर में और भी हो सकता है। विक्रम पसीने से तरबतर खड़धा था। उसकी अकद दहाच गायब हो चुकी थी। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश करता लेकिन शब्द नहीं निकलते। गला सूख चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब बचना मुश्किल है। एडीएम मैडम ने सख्त लहजे में कहा, विक्रम जी, यह पैसे आपकी तनख्वाह से तो नहीं आए होंगे, बताइए कहां से आए? विक्रम चुप रहा, आंखें झुका ली। मैडम ने पुलिस को इशारा किया, इनको हिरासत में लो। और फिर पूरे स्टाफ की तरफ मुद्दी, और जो लोग इनके साथ इस गोरख धंधे में शामिल थे सबकी सूची बनाओ। दलालों की भी घिघी बन चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। कई तो खुद ही रोने लगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन मैडम का चेहरा बिल्कुल सख्त था। गलती तब होती है जब एक बार होती है। ये तो महीनों से हो रहा था, अब सजा मिलेगी। बाहर लॉरी चालक खुशी से झूम उठे। किसी ने कहा, मैडम जिंदाबाद, अब न्याय मिलेगा। किसी ने मोबाइल से लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगी कि जिले की एडीएम ने पुलिस नाके में करोड़ों की वसूली पकड़ ली है। थोड़ी देर में लॉकर से और पैसा निकला। गहने, प्रॉपर्टी के कागज, बैंक पासबुक सब बरामद हुआ। रकम करोड़ों तक पहुंच गई। मीडिया भी पहुंच गई। कैमरे चमकने लगे। पत्रकार सवाल पूछने लगे। मैडम ने बस इतना कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी, चाहे वह कितना भी बद्धा क्यों ना हो। पूरा शहर इस घटना से हिल गया। लोग कहने लगे कि ऐसी एडीएम सालों में एक बार आती है जिसने बड्ढे अफसर तक को बख्शा नहीं। शाम तक विक्रम और उसके साथी पुलिस हिरासत में थे। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आधिकारिक बयान जारी किया कि करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई है और जांच जारी रहेगी। एडीएम मैडम ने थके बिना पूरा दिन ऑफिस में बिताया। हर कागज की जांच की, यहां तक कि गाढ़ियों की लिस्ट निकाली कि किस किस से वसूली हुई थी, ताकि सबूत पुख्ता रहे और केस अदालत में टिक सके। रात तक जब मैडम अपने दफ्तर लौटी तो चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतोष था, क्योंकि महीनों से जो लोग शोषण झेल रहे थे, आज उन्हें न्याय की उम्मीद मिली थी और प्रशासन का संदेश साफ था। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई भी हो, अब बचेगा नहीं। कानून की ताकत। शाम तक पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा था कि जिले की एडीएम अंजलि शर्मा ने पुलिस नाके में करोड़ों की वसूली पकड़ कर बद्ध अफसर तक को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। लोग चाय के दुकानों पर, चौक चौराहों पर, ऑफिसों में, हर जगह बस इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता इतने सालों से यह वसूली हो रही थी और किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहता कि पिछली सरकारों में भी सबको मालूम था, लेकिन सब अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। आज पहली बार किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया था। शहर का माहौल बदल चुका था। लॉरी चालक जो सालों से बेबस होकर पैसे देते थे, आज राहत की सांस ले रहे थे। किसी ने कहा, अब कम से कम कुछ महीनों तक तो यह अत्याचार बंद रहेगा। किसी ने जोधा, अगर मैडम रह गई तो पूरी जड्याच काट डालेंगी। उधर पुलिस अधीक्षक विक्रम और उसके साथी पुलिस हिरासत में थे। शाम को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एडीएम मैडम ने खुद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट मंगाई थी। सबूत इतने पक्के थे कि विक्रम का वकील भी चुप हो गया। उसने बस इतना कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए, लेकिन सरकारी वकील ने वीडियो, नकदी, प्रॉपर्टी के कागज सब पेश कर दिए। जज ने गंभीरता से मामला देखा और कहा, यह सार्वजनिक धन की लूट है, जमानत याचिका खारिज की जाती है। और विक्रम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते समय विक्रम का चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में वही घमंड अब कहीं नहीं था जिसकी वजह से लोग सालों से परेशान थे। लॉरी चालकों का एक समूह कोर्ट के बाहर खड़ी रहा था। जब उन्हें पता चला कि विक्रम जेल जा रहा है तो किसी ने कहा, देखा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। नए युग की शुरुआत। अगले दिन अखबारों में यही खबर छपी। एडीएम ने रंगे हाथों पकड़ा पुलिस अधीक्षक, करोड़ों की वसूली का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए जिसमें विक्रम पैसे लेते साफ दिख रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे, ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम जैसी ईमानदार अफसर देश के लिए वरदान है। यहां तक कि राज्य स्तर तक यह खबर पहुंच गई थी। सरकार ने भी नोटिस लिया और कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। एडीएम मैडम ने अगले ही दिन बैठक बुलाई। पुलिस नाके का पूरा स्टाफ हाजिर था। सबके चेहरे पर डर था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मैडम ने चाहा तो आधे लोग निलंबित हो सकते हैं। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, यह नाका जनता की सेवा के लिए है, वसूली करने के लिए नहीं। अब से हर काम पारदर्शी तरीके से होगा। जो भी रिश्वतखोरी करेगा सीधा जेल जाएगा। उन्होंने एक नई हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया, जिस पर कोई भी ड्राइवर या आम नागरिक शिकायत कर सकता था और यह शिकायत सीधे एडीएम के दफ्तर पहुंचेगी। बीच में कोई रोक नहीं सकेगा। उन्होंने हर लॉरी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू किया ताकि कोई नकद लेन देन ना हो सके और हर हफ्ते की रिपोर्ट सीधे उनके टेबल पर पहुंचे। शहर के लोग यह देखकर हैरान थे कि सिर्फ 2 दिनों में पूरा सिस्टम बदल रहा था, जो सालों से नहीं हो पाया था। विक्रम जेल में था। वहां से उसने अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों को फोन लगवाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत पहाड़ जितने हों तो कोई नेता भी खुलकर बचाव नहीं कर सकता। हर कोई अपनी इज्जत बचाने में लगा था। कोई भी इस मामले में अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था। उधर लॉरी यूनियन के लोग एडीएम मैडम से मिलने आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आप जैसी अफसर अगर हर जिले में हो तो हमारा शोषण ही खत्म हो जाएगा। सालों से हम लोग वसूली झेल रहे थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। आप अकेले ने वह किया जो हम सब मिलकर भी नहीं कर सके। मैडम ने बस इतना कहा, यह मेरा फर्ज है और अब यह जिले में दोबारा नहीं होगा। मीडिया ने मैडम की तारीफों के पुल बांध दिए। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, मैडम, आपको डर नहीं लगा कि इतने बड़े अफसर पर कार्रवाई करने से आपके खिलाफ साजिश हो सकती है? मैडम ने मुस्कुराकर कहा,
अगर डरेंगे तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे? मेरा काम है कानून लागू करना और मैं वही कर रही हूं। इस जवाब ने उन्हें लोगों की नजरों में और बद्धा बना दिया। लोग कहने लगे, यह महिला सचमुच बहादुर है। राज्य सरकार ने भी आधिकारिक पत्र जारी कर एडीएम की पीठ थपथपाई। यहां तक कि कुछ अखबारों ने उन्हें आयरन लेडी तक कह दिया। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। क्या आप इन नए नामों और स्थानों का उपयोग करके कहानी का सारांश चाहते हैं?